नमस्कार दोस्तों। आज आप सभी देख सकते हैं कि कम या अधिक नंबर का खेला, यानी कि कैसे हो गया। कम नंबर वालों का सिलेक्शन हो रहा है, अधिक नंबर वालों का कुछ ही लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, कुछ लोगों का छट जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आज के सेशन में बात करेंगे। और किसके कारण ऐसा हुआ, इस पर भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ज्यादा अंक का यानी कि जो व्यक्ति थे उन लोगों का यही होगा। ठीक है, आने वाले चाहे भाषा की बात करेंगे उन लोगों का भी कैसे क्या पूरी प्रक्रिया आज हम लोग चलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पेपर में आया हुआ है, कुछ चीजें ध्यान देने वाली है, आपको जरूर ध्यान देने से। जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्कोर कार्ड में जारी होने के बाद फिर उपजा नॉर्मलाइजेशन का वीजा, ठीक है, यानी कि विवाद जो है थमने का नाम ही नहीं ले रही है। ये जो विवाद है थमने का नाम नहीं ले रही है। और यहाँ पे देखिए, नॉर्मलाइजेशन में 20 से 25 मार्क्स बढ़ने से कई अभ्यर्थियों के 150 में से 150 यानी कि कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ने से उनका टोटल में से टोटल नंबर आ गया। हालांकि इतना नहीं आना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन क्या है, कई बार क्या होता है कि अधिक में से अधिक नंबर आ जाता है, जितना नंबर है उससे भी अधिक नंबर आता है कई बार। ठीक है, तो ऐसे ऐसे समस्याएं आती है। हालांकि जेएसएससी तो क्लियर कर चुकी है नोटिस में कि नॉर्मलाइजेशन का जो प्रक्रिया है वहां पे अगर 3 शिफ्ट 4 शिफ्ट या यानी कि एक शिफ्ट से ज्यादा शिफ्ट में अगर एग्जाम्स होते हैं तो क्या किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को अपनाई जाएगी। ठीक है, इसीलिए नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को अपनाई गई। हालांकि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के छात्रों का कहना है कि आप हमें बताएं कि किस आधार पर आपने बनाया, क्योंकि अच्छे अच्छे कैंडिडेट छट जा रहे हैं। अपने 5000 सीट में 2734 लोग को लेते हैं। बताइए किस आधार पर आपने बनाया। बाकी कई सारे ऐसे भी छात्र हैं जो सारे पेपर में पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 चारों में पास, नंबर भी अच्छा खासा आ रहा है, फिर भी नहीं हुआ। आखिर ऐसा क्यों किया आपने, उस चीज को हमें बताइए किस आधार पर आपने किया। और देखिए यहाँ पे पूरा टॉप 30 अभ्यर्थियों के मार्क्स बढ़ाकर 100% हो गए, यानी कि जो है टॉप 30 विद्यार्थी जो उनके मार्क्स जो बढ़कर वो 100 में 100 हो गए। ठीक है, ये सब मामला चल रहा है पूरा, आप देख सकते हैं। और भी यहाँ पे कुछ चीजें हैं, ये भी आप देख लीजिए। यहाँ पे भी सेम चीजें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, 10 लाख अभ्यर्थियों में से 4 लाख माने गए थे पात्र। ये पूरा मामला चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग को थोड़ा सा सोचने वाली भी बात है, और जेएसएससी को भी इस पर सोचना चाहिए कि छात्रों के भविष्य को दांव पर ना लगाए। क्योंकि छात्र लोग जो है बड़ी उम्मीद के साथ में और बहुत ही विश्वास के साथ में आप पर इतना ट्रस्ट करते हैं, और क्या बोला जाए, मतलब कि छात्रों का जो मनोबल है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। छात्र क्या करे, किसके पास जाए। जेएसएससी सुन नहीं रही, कोर्ट में मामला लंबा चला जाता है। हालांकि छात्र गए हैं कोर्ट को, इन सारी चीजों को लेकर कोर्ट गए हैं कि आप देखिए कि इस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन किया गया कि हम लोग इतना नंबर होते भी हमारा नहीं हुआ और कम नंबर वाले का भी हो जा रहा है। आखिर किस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन की, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। नॉर्मलाइजेशन अगर किया गया, ठीक है, आप मानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन आपने किया, अच्छा किया, लेकिन जिन लोगों का इतना, मतलब कि मान लीजिए कि हम उठा रहे 70% से, तो 70% जितना लोगों का ऊपर वाला सबका हो जाना चाहिए, लेकिन कभी किसी का 60% में भी हो जा रहा है, 70% वाला का नहीं हो रहा है। तो ये भी सोचने वाली बात है ना। तो यानी आपने किस आधार पर किया ये आपको बताना चाहिए। और छात्र इस चीज को लेकर कोर्ट गए भी है। ठीक है, और भाषा शिक्षक का भी यही हाल होने वाला है। तो भाषा शिक्षक वाले कई सारे लोग इंतजार कर रहे थे कि हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का लिस्ट कब आएगा कब आएगा। फिर आ जाता है, जब नाम नहीं आता फिर बोलते सेकंड लिस्ट कब आएगा, सेकंड लिस्ट कब आएगा। तो इसी तरीके से चलता आ रहा है। ठीक है, हालांकि सेकंड लिस्ट अब बहुत जल्द आएगी। इस पर पिछला वीडियो मैंने बना दिया, आप जाके चैनल में देख सकते हैं कि उसमें क्या बोली गई है। उसमें स्पष्ट रूप से बोला गया कि छात्र जो एप्लीकेशन लेकर के सारी चीजों को अवगत करा रहे हैं और बोल रहे हैं कि सेकेंड डिवी लिस्ट अगर नहीं निकलता है तो झारखंड की जो दुर्दशा है पिछला 10 साल से आप देख सकते हैं, 9 साल से आप देख ही रहे हैं, उस हिसाब से अभी भी अगर सुधार नहीं किया तो छात्रों का जो भविष्य है वो दाव पर रख करके आप लोग काम कर रहे हैं। यानी कि आज भी कई सारे ऐसे स्कूल है जहाँ पे एक शिक्षक काम करती है पूरे स्कूल को संचालन।
एग्जाम कंडक्ट करवाना या हर एक संचालन पढ़ाना, मतलब किस हिसाब से पढ़ाई होता है उस स्कूल में, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ऐसा पूरा मामला है जो कि ध्यान देने वाली बात है। और यहाँ पे कई सारे छात्रों को जो ईमेल में भी मेल किया जा रहा है, तो अगर आपको ईमेल में भी मेल किया जा रहा है, नोटिस दिया जा रहा है, तो आप वहाँ पे देख ले कि क्या बोला जा रहा है। वहाँ पे क्लियरली मेंशन हो कि आपको कौन सी चीज़ सुधारवाना है और कब तक आपको आना है, तो उन सारी चीज़ों को सुधारा के चले जाइएगा, नहीं तो फिर आपको रिजेक्ट किया जाएगा। कई सारे लोग जो है अपना आरक्षण का सर्टिफिकेट वो भी नहीं लेके जा रहे, तो उनको नोटिस थमाया जा रहा है। ठीक है, तो नोटिस थमाने का कहीं ना कहीं रीज़न है कि आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हो करके वहाँ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए नहीं गए हो, अन्यथा आपको नोटिस नहीं थमाया जाता। या तो आप उस योग्य नहीं है, कहीं ना कहीं आप छट रहे हैं, हालांकि आपका डीबी में नाम आ गया, लेकिन आप छट रहे हैं जिसके कारण आपको नोटिस थमाया जा रहा है या आपको रिजेक्ट किया जा रहा है ना। तो उन सारी चीज़ों का आपको सुधार करना होगा और आपको जेसीसी के पास फिर से जब बुलाया था आपको जाना है। ठीक है, नहीं तो अगर आपको लगता है कि हमारे अधिकारों का हनन हुआ है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बचा है न्यायपालिका का रास्ता, अपना टीम बनाना है, एक ग्रुप बनाना है और वहाँ से फिर आपको आगे की प्रक्रिया करनी है। क्लियर? मैं आपको पूरा डिटेल में बता दिया हूँ आपको क्या करना है, कैसे क्या करना है। भाषा शिक्षक में भी यही हाल होने वाला है, जैसे कि अभी मैथ और साइंस का था तो SST वाले खुश थे, SST वाला कहा गया, इस हिसाब से तो अब भाषा शिक्षा वाले खुश है। अभी भाषा शिक्षा वाले का आ जाएगा, फिर 1 to 5 वाले परेशान रहेंगे कि हमारा कब आएगा, हमारा कब आएगा, उनका भी आ जाएगा तो और भी परेशान रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो रही, ठीक है ना। तो उन सारी चीज़ों का आपको समझना है और धैर्य बना के रखना है। ठीक है, हालांकि इस चीज़ को लेकर सोचा जा रहा है और जितने भी छात्रों को मतलब कि अधिक नंबर है उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन हो जाएगा, समझिए। ठीक है, ऐसा संभावनाएं हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग बता रहे हैं और जिस हिसाब से सूत्रों के हिसाब से पता चल रही है और सही भी है। ठीक है, आप लोगों का कंफर्म समझिए कि होने की संभावनाएं हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप ऑनलाइन तैयारी करते हैं तो प्ले लिस्ट में चले जाइएगा, प्ले लिस्ट में आपको फाउंडेशन क्लासेस मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।